हाय हाय, कितनी चालाक नौटंकी है ये। देखो इसको, दिन में 10 बजे भला कौन आकर अपनी आंगन की सफाई करता है। हाँ, कितनी नाटक कर रही है भगवान। मुझे अच्छे से पता है, आस पड़ोस में सबको दिखाना चाहती है कि घर का सारा काम यही करती है। मैं तो सौतेली सासू ना, इस पर जुल्म करती रहती हूँ दिन भर। मुझे तो सिनेमा की वो सलिता पावर बना के रखा है इसने पूरे गांव में। आजकल तो लोग मुझे ताने देने लगे हैं इसके वजह से। बड़ी नौटंकीबाज है। अरे 7 दिन से तो पलंग पर बैठी थी, नीचे नहीं उतर रही थी महारानी। बहाना क्या था? बुखार है, कमजोरी है। और अब देखो, इतनी धूप में आकर आंगन की सफाई कर रही है। जब 7 दिन से आंगन की सफाई नहीं कर रही थी तो आज करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी धूप में। लोगों की सहानुभूति जो चाहिए इसे, बेचारी बनना चाहती है। पर मुझे क्या, करती रहे सफाई। हाँ, मैं तो थोड़ी देर बाद घूमने जाऊंगी आस पड़ोस में और सबको इसकी सच्चाई बताऊंगी घूम घूम कर। वैसे इसकी वजह से मेरी बदनामी तो होने लगी है अब गांव में। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वैसे इसका पति मतलब मेरा सौतेला बेटा मेरी हर बात मानता है। मुंह पर पलटकर जवाब कभी भी नहीं दिया आज तक। उससे ही इसकी शिकायत करूंगी, 10 बातें सुनाऊंगी, फिर मुझे मजा आएगा। वैसे इस महीने के आखिरी में मैं अपनी बहू अपनी बेटे के पास शहर जा रही हूँ। कितना मजा करूंगी। हाँ, करती रहे ये काम, मुझे क्या, चुड़ैल कहीं की। बाबा रे, 7 दिन से घर की सफाई नहीं हुई थी, आंगन की सफाई नहीं हुई थी। इतना कूड़ा, इतनी गंदगी इकट्ठा हो गया था। आज अगर आंगन की सफाई नहीं करती तो आंगन तो एकदम जंगल बन जाता, जंगल। और देखो ये सासू माँ क्या है, चुड़ैल है बुढ़िया। मेंढक के जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख सकती है, पर पास आकर ये नहीं बोल सकती कि बेटी रहने दो, मैं कर देती हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। हाँ, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ, किससे मदद की उम्मीद रख रही हूँ। अरे 7 दिन से बुखार था, कमजोरी थी, घर का कोई भी काम करने के लायक नहीं थी मैं। उसी हालत में भी मुझे काम करना पड़ता था, रसोई करके मेरे पति और इस चुड़ैल को देना पड़ता था। पर तभी भी ये चुड़ैल इतने ताने मारती थी मुझे। दिन भर तो अपनी बहू, अपना बेटा बोलकर अपने बहू और बेटे की तारीफ करती रहती है। और क्या काम है उसे, और बस मुझे ताने सुनाती रहती है। वैसे अपने पति को बोल बोल कर भी थक गई हूँ मैं, वो भी कहाँ मेरी बात सुनते हैं। अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल अपनी सगी माँ जैसे प्यार करते हैं। क्या मैं बोलूँ, वो है बहुत अच्छे इंसान। पर ये चुड़ैल को कुछ भी नहीं दिखता है। वैसे मुझे भी इन्हें चुड़ैल, बुढ़िया ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ की उम्र की है, पर क्या करूँ, इनके हरकतें ही ऐसी हैं। कोई इंसान कितना सहे। हाँ, हद तो होगी ही ना, ऐसे व्यवहार करती रहेंगी तो। छी, क्या मैं करूँ भला। अरे बाबा रे, यहाँ क्या मैं खड़ी खड़ी पागल जैसे खुद से बात कर रही हूँ। नहीं, अब जाकर मुझे काम करना चाहिए। कितना सारा काम पड़ा है, ऊपर से इतना गंदगी वाला कपड़ा जमा हो गया है घर में। जाकर उन सब कपड़ों को नदी में धोना पड़ेगा, फिर शाम का खाना भी पकाना है। चलो रे बाबा, चलो, काम करना है। सुजाता बहुत अच्छे दिल की लड़की थी और एक बहुत अच्छी बहू थी। पर उसकी सासू माँ चंद्रलेखा, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट स्वभाव की थी। अपनी सौतेली बहू सुजाता से वो बिल्कुल स्नेह नहीं करती थी और सौतेला व्यवहार दिखाती थी। सुजाता को शादी करके 1 साल हो गया था और शादी के पहले दिन ही उसने अपनी सौतेली सास का असली रूप देख लिया था। सुजाता बहुत अच्छी लड़की थी। पहले तो वो जवाब नहीं देती थी अपनी सासू माँ को, पर वो कितना सहती, हद तो हो जाती है कभी ना कभी। अब वो पलटकर जवाब देना सीख गई थी। इस वजह से उसकी सासू माँ और भी ज़्यादा परेशान रहती थी, उसे और भी ज़्यादा सताती थी, दिन भर ताने मारती थी। अरे बाबा रे, 2 बार पूछकर आ चुकी हूँ बुढ़िया को, पर बोल रही है बाद में खाऊंगी। और फिर सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर बोलने लगेगी कि गरम कर कर लाओ।
हाँ, परेशान हो गई हूँ इसके इस व्यवहार से। अब तो मैं इसको पलटकर जवाब भी देती हूँ, फिर भी ये बुढ़िया नहीं सुधर रही है। अब देखो ना, रसोई में आकर खाना नहीं खाएंगी महारानी, मुझे उनके कमरे में लेकर देना होगा, जैसे किसी महाप्रदेश की महारानी है ये। ओफो, क्या करूँ मैं। और ऐसा बोलकर सुजाता खाना लेकर जाती है अपने सासू माँ के कमरे में। और सुजाता की सासू माँ, उसे तो एक बहुत बड़ी बुरी आदत है। सुजाता कितना भी अच्छा खाना बनाकर उसे दे, वो उसकी बुराई करती ही है। खाने की बुराई, सुजाता को ताने, ये तो रोज की बात है उसके लिए। अरे चुड़ैल, ये क्या बनाया है तूने? हाँ, तू क्या मुझे जानवर समझती है जो कच्चा पका कुछ भी दे देती है? 7 दिन से तो बहाना कर रही थी, बुखार है, कमजोरी है, ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। पर अब क्या हुआ तुझे? हाँ, बाहर में देख रही थी ना, छम्मक छल्लो बनकर आंगन की सफाई कर रही थी और तेरे नैन इधर इधर देख रहे थे, इधर उधर। कहीं कोई तुझे देख रहा है या नहीं काम करते हुए? नहीं तो तुझे सहानुभूति कैसे मिलेगी चुड़ैल? क्या माँ जी, आप कुछ भी बोलती रहती है। एक तो इतना नहीं हो सकता आपसे कि मुझे थोड़ी मदद कर दे। आप तो अच्छे से देख रही हैं मुझे कितना बुखार था और कितनी परेशानी थी। उसी हालत में भी मैं घर का सारा काम करती थी। आप तो बस मेंढक की जैसे आंखें बड़ा बड़ा करके देख सकती है, पर आप मदद नहीं कर सकती। हाँ, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं माँ जी, और आपकी अपनी सगी बहू भी है जिसे आपने सर पे बिठा के रखा है। अगर उनकी ये हालत होती तो आप उनकी मदद नहीं करती क्या? अरे अरे, देखो देखो, मेरी बेटियों से और मेरी अपनी सगी प्यारी बहू से तू अपनी बराबरी करेगी चुड़ैल? हाँ, देख खुद को, कितनी गंवार है तू, मूर्ख है तू। और मेरी अपनी बहू, मेरी सगी बहू स्वीटी, हाँ कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, खानदानी है, तेरे जैसी नहीं है भिखारन। अपनी बराबरी उससे ना कर, चुड़ैल कहीं की। और ये क्या सब्जी बनाकर लाई है? मुझे नहीं खानी ये सब्जी। तुम्हारे भिखारी घर में ये सब्जी बनता होगा, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं कोई भी। हाँ, जाओ कोई दूसरी सब्जी बनाओ। इंतजार कर लूंगी मैं। ना माँ जी, और तो सब्जी ना बनाऊं मैं। आपको अगर खानी है तो यही सब्जी खानी पड़ेगी। नहीं तो एक काम करती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। एक कच्चा टमाटर, धनिया पत्ता, एक हरी मिर्च और थोड़ा नमक और एक प्याज भी लेकर आ जाती हूँ। आप उन्हें मसल कर खा लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक काम कीजिए माँ जी, आप उसके साथ चावल खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकर आओ माँ जी। चुड़ैल कहीं की, मुझे क्या भिखारन समझ के रखा है तूने? आने दो सुरेश को, सारी बात बताती हूँ मैं। हाँ, तेरे पर नहीं काटे तो मेरा नाम भी चंद्रलेखा नहीं है, चंद्रलेखा। ओह, ये क्या सुजाता, मैं थक हार कर आता हूँ खेत से काम करके। तुम्हें तो पता है ना मैं किसान हूँ। हाँ, तुम्हें मेरी परेशानी, मेरी मेहनत सब कुछ पता है। फिर भी जब घर में आता हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठना चाहता हूँ तो तुम शुरू हो जाती हो, माने ये किया, माने वो किया। ओहो, परेशान हो जाता हूँ मैं तो। बस भी करो अब तुम। जी, आप जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं बस नहीं करूँगी। क्यों करूँ जी? हाँ, मुझे तो बहुत ही शर्म आती है। माँ जी ऐसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ, जानवर जैसे। शादी को 1 साल हो गया है, पहले दिन ही उन्होंने अपना रूप दिखाया था मुझे। पहले तो मैं सह लेती थी उनकी बातें, पर जब हद से बात आगे बढ़ गई तो मैं कहाँ तक सहती जी। मैंने भी पलटकर जवाब देना सीख गई। अब देखिए, रोज़ घर में कलेश होता है, रोज़ ताने सुने पड़ते हैं मुझे उनसे। वैसे भी आप अपनी ज़मीन में जाकर काम करते हो, पर किस तरह? एक मजदूर के तरह। वो तो बस आपका व्यवहार कर रही हैं, कोई स्नेह नहीं करती हैं आपसे। आप बस मेरी माँ की रट लगा कर बैठे हो। कब पहचानोगे आप उन्हें? मैं बोलती हूँ चलिए जी, हम भी शहर में चलते हैं, वहाँ पर दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी कर लेंगे। ओ सुजाता, वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ये व्यवहार नहीं कर सकता। जो भी हो, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है और कुछ नहीं।
पढ़ाई सब कुछ तो अपने बेटे और अपनी बेटियों को दी है, आपको क्या दिया है? आपकी तो स्कूल भी छुड़वा दी थी उन्होंने। आस पड़ोस में सब ने मुझे सब कुछ बोल दिया है। उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है जी। और देखिएगा, ये ज़मीन जायदाद में भी कोई हिस्सा हमको नहीं मिलने वाला, मुझे चाहिए भी नहीं। हाँ, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं काम करके तुम्हें महारानी जैसे रख सकता हूँ। तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? जो कुछ है माँ जो भी करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे। ओ जी, मैं आपको और नहीं समझा सकती, आप तो पागल हो गए हैं, पागल। हाँ, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी मैं भी सबक सिखा के ही रहूंगी। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं, पर चंद्रलेखा बिल्कुल नहीं बदलती। दिन ब दिन अपनी बहू के साथ और भी ज़्यादा निष्ठुर व्यवहार करने लगती है। एक दिन, अरे बेटा सुरेश, कल आ रहा है मेरा लाडला बेटा रमेश और उसकी पत्नी। अरे माँ, रमेश आ रहा है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है माँ। हाँ हाँ, कितनी खुशी की बात है, ये तो मैं तुम दोनों पति पत्नी का चेहरा देखकर ही जान लिया। वैसे मैं बोलने आई थी तुम्हें, मुझे कुछ सामान चाहिए थे। हाँ, वैसे रमेश और उसकी पत्नी स्वीटी को गांव की खान पान की रहन सहन की बिल्कुल आदत नहीं है। वो तो शादी के बाद ही शहर चली गई थी और मैं गई थी ना उनके साथ, 15 दिन रहकर आई थी। अरे बाबा रे, 18वीं मंजिल पर रहता है मेरा बेटा, अपना घर है, क्या आलीशान घर है। क्या शान शौकत, इतना बड़ा गाड़ी भी है लाल रंग की। अरे बाबा रे, मेरा बेटा तो इतना बड़ा अफसर है, अफसर। गांव वाले तो जल जाते हैं। ऊपर से मेरी बहू स्वीटी, इतनी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, खानदानी लड़की। बाबा रे, गांव वाले तो जल भून जाएंगे कल। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है माँ, तुम्हें जो भी सामान चाहिए मुझे दे दो, लिखकर मैं लेकर आ जाऊँगा बाजार से। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आना। वैसे मेरी स्वीटी कैसे खाना बनाएगी? चूल्हे में खाना बनाने की तो उसकी बिल्कुल आदत नहीं है। बेटा एक काम करना, एक स्टोव खरीद कर ले आना। हाँ 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 माँ, तुम परेशान ना हो, मैं सब लेकर आ जाऊँगा। चुड़ैल बुढ़िया, इतने दिन से मैं घर में चूल्हे में काम कर कर के पागल हो रही हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी सगी बहू स्वीटी के लिए स्टोव खरीद कर ला रही है। छी छी छी, भगवान जी सब देख रहे हैं, इसके अक्ल जरूर ठिकाने लगा देंगे। छी, कितना अन्याय करती है ये बुढ़िया। अन्याय नहीं, पाप कर रही है, पाप। छी। चंद्रलेखा बहुत खुश है क्योंकि उसका सगा बेटा और उसकी बहू स्वीटी उसके घर आ रहे हैं। अरे चुड़ैल, तुझे पता है मेरा बेटा और मेरी बहू क्यों आ रही है? हाँ, वो तो मुझे अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। मुझे फोन पर बोल रहा था। और मेरी बहू स्वीटी कितना स्नेह करती है मुझे, वो तो बार बार बोल रही थी, माँ जी मैं खुद आऊँगी कार में बैठकर आपको लेने। अरे वाह, इतना बड़ा कार है मेरे बेटे का, लाल रंग की कार। मैं भी पागल हूँ, यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी मुझे। ये बुढ़िया तो बिल्कुल पागल हो गई है, पागल। दिन भर तो उन्हीं के गुणगान करती रहती है और अब 2 दिन से और भी ज़्यादा पागल हो गई है। इसका दिमाग और भी खराब हो गया है। यहाँ बैठना नहीं चाहिए मुझे। और अगले दिन सुबह सुबह रमेश और स्वीटी गांव आ जाते हैं। रमेश और स्वीटी को देखकर चंद्रलेखा बहुत खुश हो जाती है। उसके पैर तो जमीन पर नहीं टिकते। अरे मेरी प्यारी बहू, सच में बिटिया तू इतनी सुंदर लग रही है, गुड़िया जैसी लग रही है, गुड़िया जैसी। ओह मम्मी, आप तो बस यूं ही तारीफ करती रहती हैं। हाँ, अरे बिटिया नहीं नहीं, सच में तेरी जैसी इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील, खानदानी बहू गांव में किसी के घर में नहीं है बिटिया। हाँ, तू तो नंबर 1 बहू है, नंबर 1। मम्मी जी, आप भी ना, सच में अब तो मुझे बहुत ही शर्म आ रही है आपकी बात सुनकर। वैसे मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं चाउमीन बनाना चाहती थी, पर चूल्हे में कैसे बनाऊँ मम्मी जी? मुझे आदत नहीं है चूल्हे में, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं क्यों नहीं, पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बिटिया। आज ही स्टोव खरीद कर लाए हैं हम सुबह सुबह, हाँ तेरे आने से पहले।
अरे वाह, कितना खुशी का दिन है। मेरी प्यारी, मेरी सगी बहू स्वीटी के शुभ हाथों से आज घर में चूल्हे में खाने बनेगा। क्या बोलते हैं वो, स्टोव में। चल बिटिया चल। फिर क्या था, वही हुआ। दिन भर चंद्रलेखा अपनी सगी बहू स्वीटी के पीछे पीछे घूमती रही और स्वीटी भी अपनी सासू माँ के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई थी। अब तो और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था चंद्रलेखा की। आस पड़ोस में अपनी सौतेली बहू सुजाता के सामने भर भर के स्वीटी की प्रशंसा कर रही थी। ये सब देखकर सुजाता का मन थोड़ा दुखी हो गया। अरे जो भी हो, हाँ 1 साल से इतनी सेवा कर रही हूँ इनकी। हाँ 6 महीने तक तो मैं कभी भी जवाब नहीं देती थी सासू माँ को, पर क्या करती, इनकी अत्याचार इतना बढ़ गया कि मुझे पलटकर जवाब देना पड़ रहा था। पर देखो, हाँ इतना काम करके भी एक दिन भी मेरा नाम प्यार से नहीं लिया इन्होंने। सम्मान देना या प्रशंसा करना तो दूर की बात है, इज्जत थोड़ी दे देती, सम्मान थोड़ी दे देती, पर नहीं। और आज देखो, इस चुड़ैल की चुड़ैल बहू आई है और उसका गुणगान करती फिरती है। 15 दिन उसके पास रहकर क्या आई थी, वो 15 दिन 15 साल की बराबर हो गई और मेरा 1 साल का प्यार दिखता ही नहीं। मम्मी जी बताइए ना, आपको साड़ी कैसी लगी? अरे बेटी, साड़ी नहीं साड़ियाँ, इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आई हो मेरे लिए। हाँ, और इतना सारा सामान। अरे बिटिया, मुझे तो कल तुम लोगों के साथ जाना है। हाँ मम्मी जी, आपको तो चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। वैसे दीदी आप भी आइए ना, घूम कर आएंगी। मुझे लगता है आप कभी शहर नहीं आई हैं शायद। हाँ नहीं नहीं, मुझे तो बहुत काम है, मैं फिर कभी आऊँगी। अरे बिटिया, तू भी ना किन बातों में पड़ी है। अच्छा बिटिया, मैं तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ मामी जी। और मामी जी बहुत सारी साड़ियाँ रख लीजिएगा, या फिर ना रखिए, मैं वहाँ पर आपके लिए खरीद दूँगी। अरे बिटिया, तू भी ना इतने सारी साड़ियाँ लेकर आई है और बोल रही है कि वहाँ जाने के बाद और भी खरीद दूँगी। बिटिया मैं तो बस 10-15 दिन रहकर आ जाऊँगी। अरे नो नो मामी जी, ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको तो हमारे साथ 6-7 महीने रहने पड़ेंगे। हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। आप भला गांव में आपका क्या काम है? आपके वैसे मतलब आपका भी बेटा है बड़े भैया, पर हम भी तो आपके अपने हैं ना। नहीं नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा हमारे साथ, और मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। आपको तो 6-7 महीने हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। 6-7 महीने? अरे बिटिया क्या बोल रही हो तुम, इतने दिन कहाँ रहूँगी मैं? मेरा शहर में कहाँ दिल लगता है, आ जाऊँगी मैं वापस। वैसे बिटिया सच बताऊँ तो तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। क्या नसीब है मेरे। हाँ हम मम्मी जी, आप जैसी सासू माँ पाकर भी मैं धन्य हो गई। मेरे भी क्या नसीब हैं। वैसे मम्मी जी, यहाँ पर तो ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, आंगन में फ़ोन लगा लेती हूँ। अरे बेटा, और थोड़ा दूर चली जा, वहाँ पर अच्छे से नेटवर्क आता है। हाँ मम्मी जी, मम्मी से बात करनी है मुझे, बहुत टाइम हो गया है ना। मम्मी परेशान हो रही होगी, मुझे तो गांव में रहने की आदत नहीं है। अरे हाँ बिटिया, वो तो मुझे पता है, तू तो राजकुमारी जैसे पली बड़ी है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ा मम्मी से बात करके आती हूँ। अरे हाँ बिटिया, हाँ जा। देखा, इससे बोलते हैं खानदानी लड़की। बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका। और बाबा रे, मैं तो समझती थी कि इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता होगा, पर देखो क्या खाना बनाई है। जब मैं गई थी उनके साथ 15 दिन रहने, अरे बाबा रे, रोज होटल से खाना आता था। मैं सोचती थी बहू को खाना बनाना नहीं आता है, पर देखो कैसे खाना बनाया। क्या बनाया था? चामीन। हाँ अरे बाबा, इतना स्वादिष्ट, सच में ये स्वाद तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे माँ जी, नमक बहुत ज़्यादा था और मिर्च भी बहुत ज़्यादा था। आपके सेहत के लिए इतना नमक, मिर्च और तेल अच्छा नहीं है। हाँ। अरे चुड़ैल, वो सुन लेगी, क्या सोचेगी चुड़ैल। छी। वैसे भी तेरी असली रूप हर किसी को पता है। राक्षसी है तू, राक्षसी। हाँ देख,
मेरी बहू क्या बोल रही है, मुझे लेकर 6 महीने, 6 नहीं 6-7 महीने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे वापस भेजना नहीं चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है। पर कितनी अच्छी लड़की है। तुम लोग तो अपने भी नहीं हो, फिर भी तुम लोगों को अपना समझती है, अपना, और तू उसके बारे में ऐसी बात कर रही है। चुड़ैल रुक जा, आस पड़ोस में सबको तेरी असलियत बताऊंगी मैं। कितना जलती है तू मेरे बहू से। हाँ, अरे रे, इस चुड़ैल को तो मैंने चटनी बनाने के लिए बोला था, बनाई कि नहीं अब तक, जाकर देखना पड़ेगा। कितना स्नेह करती हूँ मैं माँ जी से, पर माँ जी को मेरा स्नेह दिखता ही नहीं। पलटकर जवाब भी नहीं देना चाहती थी, पर इन्होंने ही मुझे बदला है, नहीं तो मैं इन्हें अपनी माँ समझती हूँ। मुझे कहाँ अच्छा लगता है, जितनी बार भी मैं इन्हें चुड़ैल बोलती हूँ, बुढ़िया बोलती हूँ, तो मुझे कितना कष्ट होता है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ और दिल से सम्मान भी करती हूँ, पर माँ जी को मेरा स्नेह नहीं दिखता है। कितना कुछ करती हूँ। हाँ, बुखार में भी इनके लिए मैंने खाना बनाया था। इन्हें भूखी नहीं देख सकती थी, इन्हें तो खाना बनाना नहीं आता, मुझे पता है, इसलिए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हूँ। कितना गुस्से में रहूँ, कभी भी खाने में देर नहीं की है, और सही समय पर खाना लेकर देना, इनका ध्यान रखना, इनका कपड़े धोना, सारा काम करती हूँ। जब इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो कितना ध्यान रखा था मैंने, पर मैं सौतेली हूँ ना, मुझसे स्नेह क्यों करेंगी। मुझे देखकर इन्हें घिन आती है, घिन। एक इंसान होकर सोचती, छी छी छी, भगवान जी आप सब देख रहे हो, मुझे और कुछ नहीं बोलना। हे भगवान, मेरी ये आदत कब जाएगी। मैं अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ इतनी ज़ोर से, छी, पागल हो जाऊंगी किसी दिन। चलो, चटनी पीसना है मुझे, अच्छे से चटनी पीस दूंगी। सासू माँ को, देवर जी को और मेरे उनको बहुत पसंद है, और उस चुड़ैल देवरानी को भी। अरे बाबा रे, क्यों चुड़ैल बोल रही हूँ उसे। हाँ, चंद्रलेखा अपनी बहू की बातें सुन लेती है और उसके मन में कुछ होने लगता है। अरे मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, ये तो है ही मेरी सौतेली बहू। हाँ ठीक है, मैं तो उसे कुछ भी नहीं देना चाहती थी, अपने जायदाद से थोड़ा कुछ देने की सोच रही थी, पर अब कुछ और ज़्यादा दे दूंगी, उसमें क्या है। हाँ चलो चलो, मैं चलती हूँ। मेरी बहू कहाँ गई, वो तो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने गई थी, कहाँ फंस गई है बेचारी, जाकर बुलाना पड़ेगा। इतनी धूप है बाहर, हाँ उसे तो आदत नहीं है इतनी धूप में रहने की। फिर चंद्रलेखा अपनी छोटी बहू के पास जाने लगती है। अरे लो, यहाँ पर खड़ी बात कर रही है, 1 घंटा हो गया है। लाडली है अपनी माँ की। ओ मम्मी, कितनी परेशानी हो रही है मुझे यहाँ पर। तुम्हें तो पता है मम्मी, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है गांव में रहने की। ओफ, कल ही वापस जा रहे हैं इस नौकरानी को लेकर। हाँ चलो अच्छा है मम्मी, इतनी सारी नौकरानी देख ली पर मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। हाँ, ऊपर से मुझे किस पर विश्वास नहीं है। तुम्हें तो पता है आजकल कैसी हालत हो गई है शहर में। हाँ, किस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ये मूर्ख बुढ़िया तो परफेक्ट है मेरी नौकरानी बनने के लिए। वैसे मुझे लगता है मम्मी ये खाना भी ठीक ठाक बना देती होगी। मेरे पति बोल रहे थे कि मेरी माँ तो बहुत अच्छी है और ऐसी अच्छी माँ ही चाहिए मुझे नौकरानी बनाने के लिए। हाँ, मिल गई। वैसे मम्मी, बहुत देर से तुमसे बातें कर रही हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी ने मेरी बातें सुन ली तो। अब अपनी सगी बहू स्वीटी का असली चेहरा चंद्रलेखा के सामने आ गया था। भगवान जी ने उसे दिखा दिया था कि उसकी सौतेली बहू कैसी है और उसकी सगी बहू कैसी है। उसकी आंखें खुल गई थी, वो बहुत पछताने लगी। सही गलत की पहचान हो गई थी उसे, और उस दिन से वो बदल गई। वो शहर नहीं गई, कभी भी उसे शहर जाने की इच्छा नहीं हुई। अब तो वो अपनी सौतेली बहू सुजाता से बहुत स्नेह करती थी, बहुत सम्मान देती थी, और दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया था।